उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुख कर लेते खबरों की। सेंचुरी पेपर मिल से श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों ने लगातार 61 दिन तक अनिश्चितकालीन कार्मिक अनशन किया, जिसके बाद उन्होंने न्याय न मिलने पर 26 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आमरण अनशन कर रहे राजीव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने जबरदस्ती धरना स्थल से उठाकर हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे राजीव दुमका का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें अनशन से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हमने ये राज्य इसलिए मांगा था कि हर हाथ में काम होगा और हर लड़का यहाँ का रोजगार में होगा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप से भी वो रोजगार करेगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, आज 20 साल से ऊपर इस राज्य का गठन हुआ हो गया है, लेकिन अभी तक युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। हमारे जो पूर्वजों ने यहाँ नौकरी की, उन्होंने इसलिए इस क्षेत्र में नहीं बसाया था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को यहाँ रोजगार नहीं चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इससे पहले भी सरकारें आई हैं और ये किसी ने भी बेरोजगारों के बारे में न सोचा। मुझे लगा है आगामी भविष्य में भी ये बेरोजगारों को ठग रहेगी। कल यहाँ पे बैठे थे तो पुलिस उनको जबरन उठा लेगी। उसके बाद अब बैठा हूँ केस करवाल, हम आज 10 साल से काम कर रहे थे। आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है, तो मजबूरन हमको पेट के लिए बैठना, पेट की लड़ाई के लिए उनका नामरण अनशन में करने को मजबूर होना पड़ा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अंकिता हत्याकांड के बाद अब लगातार उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठाने लगी है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भी राजस्व पुलिस को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अब पहाड़ के विभिन्न इलाकों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर देनी चाहिए और साथ ही सरकार को अब राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। अंकिता हत्याकांड मामले में राजस्व पुलिस को खत्म करने की मांग की है। प्रदीप टम्टा ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भी राजस्व पुलिस को समाप्त करने की मांग की है। इस उदाहरण से कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी पुलिसिंग सिस्टम जो पुरानी है ग्रामीण क्षेत्र में कुमाऊं व गढ़वाल में, ये जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, ये समय आ गया है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसको विड्रॉ करने का ये क्षण आ चुका है। अगर हम प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बेटियों की सुरक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि रिसोर्ट खुलेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हमारी आवश्यकता भी है, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर चले, इसलिए इन पर अंकुश लगाने के ये भी। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा जिले का दौरा किया। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने जिला अल्मोड़ा के विकास भवन में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। आपको बताएं, इस बैठक में कुछ विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद उपाध्यक्ष ने बैठक में नहीं पहुंचे हुए अधिकारियों को 6 अक्टूबर को आयोग में पहुंचकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। अपने निरीक्षण के दौरान प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष ने सरकार की योजनाओं की तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा जिले का दौरा किया। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा के विकास भवन में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कुछ विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद उपाध्यक्ष ने बैठक में नहीं पहुंचे हुए अधिकारियों को 6 अक्टूबर को आयोग में पहुंचकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। आज मेरी पहली बैठक थी ये। इसके पहली बैठक में लगभग जिन अधिकारियों को बुलाया गया था, आधे अधिकारी नहीं आए, तो हमने उनको स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। 6 तारीख को माननीय आयोग के समक्ष उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे और स्पष्टीकरण लेकर के आएंगे क्या कारण था जिसकी वजह से वो बैठक में नहीं हुए शामिल। महत्वपूर्ण बैठक थी
क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के समस्त जिलाधिकारियों को प्रदेश के रिजॉर्ट, होटल और गेस्ट हाउस की जांच का आदेश दिया है और इसी के तहत जिला अल्मोड़ा में भी होटलों और रिजॉर्टों की जांच की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिले में 52 होटलों की चेकिंग की गई और 4 होटलों पर 10,000 का चालान भी किया गया है और 11 होटलों को नोटिस भी देकर 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश के रिजॉर्ट, होटल और गेस्ट हाउस की जांच की जा रही है और जिले में 52 होटलों की चेकिंग की गई और 4 होटलों पर 10,000 का चालान भी किया गया है और 11 होटलों को नोटिस देकर 1 हफ्ता का समय दिया गया है। अल्मोड़ा तहसील में हम लोग परसों से ड्राइव चला रहे हैं और लगभग हमारा 52 जो हमारे होटल रिजॉर्ट वगैरह है हम लोग छापेमारी की कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 लोगों के तो 10-10 हज़ार के चालान किए हैं और बाकी 11 लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ कमियां थी, उनको हमने नोटिस दिए हैं और उनको हमने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं वो तो उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की। सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में नवरात्रि में न्याय के देवता गोलजू देवता को लेकर के गोलजू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से आए विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक कलाकारों ने अपने प्रदेश की लोक कला का भव्य मंचन कर आकर्षक समा बांध रखा है। इस महोत्सव में उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया है। सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में नवरात्रि में न्याय के देवता गोलजू देवता को लेकर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक कलाकारों ने अपने प्रदेश की लोक कला का भव्य मंचन कर आकर्षक समा बांध रखा है। इस महोत्सव में उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपने सुंदर प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया है। गोलू महोत्सव जैसे कि सर्वविदित है हमारे कुल देवता के रूप में गोलू देवता हमारे कुल देवता के रूप में माने जाते हैं और इसका प्रयोजन यह था कि विगत वर्षों से सितई में ये मनाया जाता था, जो विगत 2-3 वर्षों से मनाना उसको बंद कर दिया गया। तो इसलिए हमने अपने गोलू, अपने इष्ट की याद में अपना जो है गोलू महोत्सव मनाने का हमारा अपने इसकी शुरुआत करने का काम। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित पर सुनवाई की है। सचिव जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही 2 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में 2 नवंबर की तारीख रखी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित पर सुनवाई की है। सचिव जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। ये स्टाइल प्लाजा मार्केट नाम से थी, स्टाइल मार्केट में स्टाइल प्लाजा नाम से। तो इसमें क्या था कि पहले जो शॉप्स थी वो 18 शॉपकीपर्स को आवंटित हुई थी, जिसमें इनमें यह था कि 17 फीट का ही एरिया छोड़ेंगे और 10 बरांडा के लिए। इन्होंने 10 फीट बरांडा में इलीगल इंक्रूमेंट करा के वहां पे अपनी दुकानें और आगे बढ़ा दी। जब इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई तो सेक्रेटरी और नगर निगम हरिद्वार ने ये बोला कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन, जिस चीज को लेकर आज कोर्ट में हमने ये आज PIL योजित की थी, इसमें कोर्ट ने 2 नवंबर की डेट लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस की जांच में हो रही देरी को लेकर राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर रेगुलर पुलिस की व्यवस्था को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से 3 सप्ताह में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है। अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस की जांच में हो रही देरी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने
राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर रेगुलर पुलिस की व्यवस्था को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से 3 सप्ताह में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है। जिसमें डायरेक्शन दिए गए थे कि रेवेन्यू पुलिस को अबॉलिश करके सिविल पुलिस को सब जगह स्थापित किया जाए, उसको 6 महीने के अंदर करने के निर्देश दिए थे, जिसे आज तक कंप्लाई नहीं किए गए। अंकिता हत्याकांड भी उसी का एक उदाहरण है, जिसमें कि अगर पूरे तरीके से जो जांच 24 घंटे में सिविल पुलिस ने सॉल्व करा है वो पहले से ही उनके पास होती तो शायद स्थिति कुछ और बेहतर। रुड़की में मतगणना केंद्र केएलडीवी डिग्री कॉलेज में देर रात अचानक एक सांप देखे जाने से अफरा तफरी का माहौल बच गया। मतगणना केंद्र में मौजूद कर्मचारी इधर उधर भागने लगे, वहीं वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी भी सांप को भगाने में जुट गए। बड़ी मशक्कत के बाद सांप को मतगणना केंद्र से बाहर निकाला गया। रुड़की में मतगणना केंद्र केएलडीवी डिग्री कॉलेज में देर रात अचानक एक सांप देखे जाने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। मतगणना केंद्र में मौजूद कर्मचारी इधर से उधर भागने लगे, वहीं पर वहां मौजूद पुलिसकर्मी सांप को भगाने में जुट गए। बड़ी मशक्कत के बाद सांप को मतगणना केंद्र से बाहर निकाला गया। रुड़की में मतगणना केंद्र केएलडीवी डिग्री कॉलेज में देर रात अचानक एक सांप के निकल जाने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मतगणना केंद्र में मौजूद कर्मचारी इधर से उधर भागने लगे, वहां पर डर का माहौल हो गया कि आखिर मतगणना केंद्र में वहां पर सांप आखिर कैसे पहुंचा। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी सांप को भगाने में जुट गए। बड़ी मशक्कत के बाद सांप को मतगणना केंद्र से बाहर निकाला गया, लेकिन अब लोगों में दहशत है कि आखिर वहां पर सांप कैसे पहुंचा। अब लोग सतर्क हैं, वहां जाने से थोड़ा घबरा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको समझाया है और पुलिस सांप को वहां से भगाने में भी सफल हुई है। बड़ी मशक्कत के बाद सांप को मतगणना केंद्र से बाहर निकाला गया। पूरे प्रदेश में अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और जगह जगह श्रद्धांजलि भी दी जा रही है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जनता सड़कों पर उतर रही है। और इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस महिलाएं सड़कों पर उतरी और शहर में कैंडल मार्च भी निकाला। मार्च सुभाष चौक पहुंचकर ये कैंडल मार्च खत्म हुआ और अंकिता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कांग्रेस महिला जिला सचिव डोली चौहान ने बताया है कि बीजेपी को होश में आना चाहिए, बीजेपी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए आरोपियों के खिलाफ। अंकिता हत्याकांड को लेकर विरोध लगातार जारी है, न बल्कि उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में और भी कई जगहों पर अंकिता को लेकर के लोग नाराज हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और खासतौर पर उत्तराखंड के कई जगहों पर विपक्ष भी इसके विरोध में आ गए हैं और साथ ही कई युवाओं की ग्रुप भी जो है वो धरना कर रहे हैं और अंकिता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उस दिन वीआईपी गेस्ट कौन थे। अंकिता और उनके दोस्त के बीच में हुई बातचीत भी लोगों के बीच अब पहुंच रहा है। वो जो चैट्स थी उन दोनों के बीच में वो भी काफी ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने उनके दोनों के बीच की बात पढ़ी और उसमें साफ तौर पर होटल के कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया है कि वहां पर गलत तरीके के कार्य कराए जाते थे, जिसकी वजह से अंकिता परेशान थी अपने जॉब को लेकर के भी और अंकिता ने इनसिक्योरिटी की भी बात कही थी। इसी बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन वीआईपी गेस्ट था जिसे कि एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही थी। और तमाम तरीके के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता भी कई जगहों पर सरकार के खिलाफ
प्रदर्शन कर रहे हैं और अंकिता के परिवार वालों के लिए न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। और अंकिता हत्याकांड के बाद ही सरकार के आदेशों के बाद कई होटलों पर चेकिंग की गई और जानकारी निकाली गई। अवैध होटलों पर कार्रवाई भी की गई है। कई होटलों का चालान भी किया गया है जो कि गैर कानूनी तरीके से होटल चला रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। और लगातार अब सरकार के आदेशों के बाद कई होटलों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी गैर कानूनी काम को रोका जा सके। उसने एक बेटी को अपमानित किया है, उसका सपोर्ट करने की जगह उसको अपमानित किया है। ऐसे लोगों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। पुलकित आर्या को, विपिन कटवाल को, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम अंकिता भंडारी के साथ हैं और बल्कि अपनी हर देश की बेटी के साथ हैं। यह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर देहरादून से है, जहां पर थैंक गॉड मूवी को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये खबर बता रहे हैं। फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त पर किए गए अभद्र चित्रण को लेकर
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आह्वान पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान एबीकेएम के प्रदेश अध्यक्ष और अपना परिवार के संयोजक संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि सनातन धर्म पर लगातार प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर में भगवान चित्रगुप्त के ऊपर फिल्म बनाई गई है, ये गलत है। इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, नहीं तो लड़ाई सड़कों से होते हुए उन थिएटर तक जाएगी जहां जहां फिल्म का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म थैंक गॉड पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं धार्मिक संगठन। लक्सर के केवी इंटर कॉलेज में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर रात करीब 12 बजे मतगणना केंद्र पहुंचकर जायजा लिया और सभी सीटों के परिणाम को जल्द घोषित करने का भी ऐलान किया है। हालांकि सीटों की रिकाउंटिंग के कारण परिणाम में आने में देरी हो रही है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया है कि जिला पंचायत की मतगणना में बूथों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कुछ देर बाद जिला पंचायत के परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। समस्या ये हुई है कि रात में स्टाफ लगभग आधा काम कर रहा है, तो कुछ नंबर ऑफ टेबल्स कम हुई हैं और उम्मीद हम तब भी कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे तक सभी परिणाम घोषित हो जाने चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो उनके पोलिंग काउंटिंग एजेंट हैं, उनकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैंने बड़ा स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो पूरा मौका दीजिए उसको। उधम सिंह नगर के किच्छा में पूर्व फौजी के घर में 2 बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से पूर्व फौजी के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने किच्छा पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। फायरिंग करने वाले दोनों नकाबपोश बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है पुलिस। हम ये मांग कर रहे हैं कि वो कौन थे, उनका पता लगना चाहिए ताकि हमें भविष्य में उनसे क्या खतरा है, हम थोड़ा अलर्ट रहें। हमें इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन आदमी है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो और हमें इससे खतरा भी हो सकता है भविष्य में। प्रदेश की राजधानी देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नगर निगम सतर्क हो गया है। नगर निगम ने डेंगू से बचाव के लिए 5 वाहनों की मदद से फॉगिंग करवाना शुरू कर दिया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया है कि शहर के 100 वार्डों में लगातार छोटे वाहनों से डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए फॉगिंग कराई जा रही है। नगर निगम सतर्क हो गया है। अब डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखकर के 100 वार्डों में फॉगिंग कराई गई है और इसके बाद नगर निगम लगातार बढ़ते हुए डेंगू के ग्राफ को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही कई जगहों पर फॉगिंग भी कराई गई है। 100 वार्डों में अब तक फॉगिंग कराई गई है। डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए अब नगर निगम अलर्ट मोड पर है। से डेली 43 से 55 केसेस हमारे देहरादून क्षेत्र में पॉजिटिव आ रहे हैं डेंगू इलाइजा में। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय डीएम साहिबा और नगर आयुक्त साहब के आदेश थे कि हम लोगों की तरफ से वृहद फॉगिंग अभियान और लार्विसाइडल पे छिड़काव जो है बड़े स्केल पे किया जाए। क्योंकि हमारे वार्डों में तो 100 वाहन पूर्व में ही चले रहे हैं जो घर घर जाके फॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों में और साथ ही साथ जहां जहां जल भराव की समस्या है वहां पे ये कार्य जो है पूरी जो है उसके साथ 100% प्रतिक्रिया के साथ नहीं होगा। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।